हमारे एमएनए साहब के नाम क्या पैगाम है? ये उनका दरवाज़ा है, उनकी दहलीज है। हम तो कहते हैं इसको इस मसले को हल किया जाए और इधर से टफ टाइल लगवाई जाए या इसको पक्की सड़क में तब्दील किया जाए। आप खुशकिस्मत हैं कि आप राणा इरादत शरीफ साहब के मोहल्लेदार हैं, तो आपने कभी उनको दस्तक नहीं दी? नहीं, एक दो मरतबा उनको कहा है, लेकिन वो मकसद उसको सड़क का कहा है कि ये सड़क बनाएं, ये मसला हल करें, उनका ये करवा देंगे। उनकी लेकिन गाड़ी भी यहाँ से गुजरती है। हाँ, उनकी इधर से ही गुजरती है। शर्मिंदा हूँ कायद मैं शर्मिंदा हूँ, शर्मिंदा हूँ कायद मैं शर्मिंदा हूँ। तेरी मेहनत को दफना कर जिंदा हूँ, तेरी मेहनत को दफना कर जिंदा हूँ। शर्मिंदा हूँ, शर्मिंदा हूँ। जी नाज़रीन, टी वॉइस ऑफ पंजाब एक बार फिर जमाते इस्लामी के साथ मौजूद है गुलशन इकबाल कॉलोनी के अंदर। यहाँ पर हमारे एमएनए मोहतरम जनाब राना इरादत शरीफ साहब का जो डेरा है उसके बिल्कुल सामने अरसा दराज से जो है वो अभी ये निकास का मसला चल रहा है, इसको हल नहीं किया जा रहा। अगर बात करूँ गुलशन इकबाल कॉलोनी की तो आरिफ वाला का करीम जो इलाके हैं उनमें इसको शुमार किया जाता है, लेकिन यहाँ के नमाजी राहगीर नहायत परेशान है। मेरा ख्याल है कि हमारे एमएनए साहब भी इससे परेशान होंगे, लेकिन हमारा एज ए मीडिया पर्सन और जमाते इस्लामी एक सियासी जमात है, ये मौक़िफ़ है कि इस मसले को हाईलाइट किया जाए। यहाँ के जो बासी हैं उनसे जानते हैं कि उनका क्या मौक़िफ़ है, ये मामला कब से चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर, आप यहाँ के रहशी हैं? हाँ जी, मैं यहाँ का रशी हूँ, मेरा दफ्तर भी इधर साथ है जी। सर, ये मामला जो पानी वाला अरसा दराज से नज़र आ रहा है, तो सर ये बहुत दरीना मामला है। हम इधर नमाज़ पढ़ने जाते हैं, नवारे मदीना में इधर से जाया नहीं जाता। ये सामने जो घर है ये हमारे एमएनए राना इरादत शरीफ साहब का है। ये हमारे आरिफ वाला की सबसे टॉप कॉलोनी में से एक है, लेकिन ये पानी का जो मामला है ना ये बहुत दरीना है, इसको हल किया जाना ज़रूरी है। ये हमारी कोई सुनवाई नहीं करता, हम ऊपर से नमाज़ पढ़ने जाते हैं इधर से। सर को खुशी गमी बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं, मामला कैसे मैनेज होता है? ये कोई मैनेज नहीं होता है, ये ऊपर दूसरे रास्ते अख्तियार करते हैं, इधर से जाया नहीं जाता जनाब। तो हमारे एमएनए साहब के नाम क्या पैगाम है? ये उनका दरवाज़ा है, उनकी दहलीज है। हम तो कहते हैं इसको इस मसले को हल किया जाए और इधर से टफ टाइल लगवाई जाए या इसको पक्की सड़क में तब्दील किया जाए। ये हमारा जी मामला है। वालेकुम सलाम। सर, आप भी यहाँ के रहशी हैं? जी हाँ जी, मेरा गुलशन इकबाल कॉलोनी से ताल्लुक़ है और ये जो मामला है ना ये काफ़ी पुराना है, काफ़ी दरीना पुराना मसला है। इसमें ना ये एक तो जो सीवरेज पाइपलाइन है ये पुरानी हो चुकी है और ये तंग है, जिसकी वजह से ये गटर का पानी साथ मिक्स हो गया। सड़कें भी तकरीबन गुलशन इकबाल कॉलोनी की आधी से ज़्यादा गुलशन इकबाल कॉलोनी ना वो उसकी सड़कें भी तबाह बर्बाद हो चुकी हैं और गटर का पानी भी मिक्स हो। यहाँ के पार्कों का भी यही हाल है। हाँ जी, तकरीबन ये इसके लिए ना ये कुछ ये पूरी गुलशन इकबाल कॉलोनी के लिए मतलब स्पेशल फंड्स अपने मुकर्रर किए जाएँ कि जिससे ये इसकी टफ टाइल इसमें लगे और नया सीवरेज सिस्टम डले। ये सर, आप खुशकिस्मत हैं कि आप राणा इरादत शरीफ साहब के मोहल्लेदार हैं, तो आपने कभी उनको दस्तक नहीं दी? नहीं, एक दो मरतबा उनको कहा है, लेकिन वो मकसद उसको सड़क का कहा है कि ये सड़क बनाएं, ये मसला हल करें, उनका ये करवा देंगे। उनकी लेकिन गाड़ी भी यहाँ से गुजरती है। हाँ, उनकी इधर से गुजरती है। तो इसको ना हल करने की असल वजह क्या है? वैसे तो पूरा शहर ही गंदा है इस वक्त। ये एक तो है ना ये गुलशन इकबाल कॉलोनी है, ये सीवरेज सिस्टम काफ़ी है ना पुराना है और बंद हो चुका है अंदर से, इसकी सफाई नहीं हो सकती। ये नया ही डाला जाए और बड़ा डाला जाए मकसद। और दूसरा टफ टाइल जो है वो नई सड़कों की बजाय ना वो ब्रेकेज हो जाती है पानी आने से ऊपर, वो टफ टाइल लगी जाए। टफ टाइल है ना जी, पूरे कॉलोनी में टफ टाइल लगे। सर, आप जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम आज इस प्रोग्राम के अंदर शामिल हैं, मोहल्लेदार भी हैं। आज राणा साहब की दहलीज पे खड़े होकर उनको क्या पैगाम देंगे? मैं इनसे ये मुतालबा करता हूँ कि इनके लिए जी फंड्स मुकर्रर किए जाएँ, ये सीवरेज पाइपलाइन सिस्टम के लिए भी और टफ टाइल के लिए भी। और जिधर जिधर गुलशन इकबाल कॉलोनी में कोई सीवरेज सिस्टम बंद है, पानी खड़ा होता है, जहाँ कोई टफ टाइल जिधर सड़कें टूट फूट गई हैं, उधर का भी तकरीबन आधी से ज़्यादा गुलशन इकबाल कॉलोनी ना वो ऐसे ही है, वो टूट फूट का शिकार है। पूरी गुलशन इकबाल कॉलोनी के लिए ये सारा ना ये नया फंड मुकर्रर करके जो टफ टाइल और सीवरेज पाइप लाइन सिस्टम है ना जो नया बनवाया जाए। जी नाज़रीन, टी वॉइस ऑफ पंजाब कोशिश करेगी राणा इरादत साहब से मिला जाए, उनसे पूछा जाए कि इसको हल क्यों नहीं किया जा रहा। ये एक जिंदा मिसाल पूरे आरिफ वाला के लिए, जहाँ भी पानी खड़ा है वो लोग इसको देख के सब्र करें। मजीद आसफ ग्रेवाल साहब से जानते हैं एज ए अमीर जमात इस्लामी, उनका क्या मौक़िफ़ है, राणा साहब के नाम उनका क्या पैगाम है? तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ जाना, खुशी से मरना चाहते अगर एतबार होता।
ये हम ना जी इंतज़ामिया के ज़रिए से और ख़ुद राना साहब से भी कई दफ़ा रब्ता हुआ, रिक्वेस्ट की गई कि हुजूर चले बाकी तो जो शहर का हाल है ही। तो ये गुलशन इकबाल कॉलोनी का ये हमने पॉइंट आज इसलिए मुंतखब किया कि ये राना साहब के बिल्कुल दरवाजे के ऊपर है और ये सीवरेज के पानी में खुद राना साहब का डेरा भी हिस्सेदार है, वहाँ से जो गटर उभर रहे हैं वो भी इसमें हिस्सेदार हैं। तो बाकी भी और 2-3 पॉइंट्स है गुलशन इकबाल कॉलोनी में ही मौजूद हैं जहाँ पे इसी तरह से सीवरेज का पानी खड़ा है, बारिशों का पानी रुक जाता है जिसकी वजह से ज़िंदगी अजाब हो जाती है। तो हम तो हैं आवाज़ उठाने वाले। हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब ने फरमाया है कि मुज़ाहमत ही में ज़िंदगी है। तो हम अमीर जमात की इसी आवाज़ को लेके चल रहे हैं, इसी पैगाम को लेके चल रहे हैं। उसी सिलसिले में हमने पिछले साल बारिशों के मौसम में कई प्रोग्रामात किए थे, इसी तरह से आपके साथ भी, दूसरी मीडिया टीम्स के साथ भी, तो उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ था। तो इसीलिए अब हम फिर चल पड़े हैं और हम आवाम को दावत देते हैं कि जमात इस्लामी राब्ता कमेटियों के ज़रिए हमसे राब्ते में आएँ, हमारा साथ दें, हमारी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाएँ, ताकि हम अपने वसाइल, जो मुल्क के वसाइल हैं, वो मुल्क के मसाइल को हल करने में भी इस्तेमाल हो सकें। ये ज़रूरी तो नहीं है कि हर चीज़ जो है वो करप्शन के रास्ते गुजर जाए, कुछ ना कुछ तो आवाम को भी उसके से फैसिलिटेट किया जाना चाहिए। उसके लिए हम इंशाल्लाह भरपूर आवाज़ उठाते रहेंगे और मैं आवाम को दावत देता हूँ कि राब्ता कमेटी जमात इस्लामी के ज़रिए से हमारे दस्तों बाजू बने ताकि आपके मसाइल को हल करने के लिए हम सब इकट्ठे हो सकें। जी नाज़रीन, टी वॉइस ऑफ पंजाब पूरा शहर दिखाते दिखाते आज राना इरादत शरीफ साहब के डेरे पर आन पहुंची है। यहाँ का भी यही जो है ना वो माहौल है, आबी निकास का यही मसला है। तो जमात इस्लामी और वॉइस ऑफ पंजाब की टीम कोशिश करेगी कि मिल के आरिफ आला के जितने मसाइल हैं उनको हाईलाइट किया जाए, डॉक्टर फ़ारूक साहब को बताया जाए, राना इरादत शरीफ साहब को बताया जाए कि हमारे शहर के बासी आपके वोटर और सपोर्टर डूब रहे हैं, इनका कुछ ख्याल करें। टी वॉइस ऑफ पंजाब बहुत जल्द मिलेगी एक नए प्रोग्राम के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। टी वॉइस ऑफ पंजाब को इजाज़त दें। अल्लाह हामी व नासर। शर्मिंदा हूँ कायद मैं शर्मिंदा हूँ, शर्मिंदा हूँ कायद मैं शर्मिंदा हूँ। तेरी मेहनत को दफना कर जिंदा हूँ, तेरी मेहनत को दफना कर जिंदा हूँ। शर्मिंदा हूँ, शर्मिंदा हूँ कायद मैं शर्मिंदा हूँ। हाकिम की महंगी सवारी है, मजदूर की बेटी कवारी है। बच्चे के हाथ में कलम नहीं, इंसाफ से आदिलदारी है। तेरे देश की गलियों में कायद गिरिया है, आहोजारी है। नापैद हुआ है वो शाही था जिसका बसेरा चट्टानों में। गुर्बत के सताए क्या जाने हैं ऊंचे खेल ऐवानों में। नापैद हुआ है वो शाही था जिसका बसेरा चट्टानों में। गुर्बत के सताए क्या जाने हैं ऊंचे खेल ऐवानों में, हैं ऊंचे खेल ऐवानों में। सूबों की ज़बां में बात करो अब कैसी कौम कहाँ का देश। अपने ही पर जो काट ले वो परिंदा हूँ, अपने ही पर जो काट ले वो परिंदा हूँ। शर्मिंदा हूँ, शर्मिंदा हूँ, शर्मिंदा हूँ कायद मैं शर्मिंदा।